नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, 21 जनवरी 2024 को भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी डॉक्टर रितु सिंह जी के आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद और 22 जनवरी को संविधान सभा से पहले अपने फेसबुक पेज पर लाइव आए हैं और उन्होंने इस लाइव में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। धन्यवाद। आज का ये विशेष लाइव 2-3 महत्व विषयों को लेके है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेके। और मैंने इस महसूस किया कि ये समय ऐसा है कि सभी लोग, जो नॉर्थ के लोग हैं जहां पर इस समय सर्दी है, वो अपने घरों में बिस्तरों में पहुंच जाते हैं और अपनी समय का सदुपयोग वो इस लाइव को सुनकर और इस लाइव में मेरे द्वारा जो बातें कही जाएंगी उनको जानकर अमल में लाके कर सकते हैं। तो महापुरुष को जानने के लिए उसकी जाति की जरूरत नहीं है, उसके कर्मों को, उसके कार्यों को अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि वो क्या चाहते थे। आज का तो समय जाति का समय है, धर्म का समय है। हम जाति के आधार पर नेता बनाते हैं और जाति के आधार पर नेता मानते हैं। हम कर्म के आधार पर ना नेता बनाते ना कर्म के आधार पर नेता मानते। बहुजन समाज के लोगों को तो आदत है, मेरे एक साथी कहते हैं कि चींटी चींटी के पीछे चलती है और भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। यानी कि जो पशु हैं, बकरी है, चींटी है, भेड़ है, उनमें भी यूनिटी है, वो एक दूसरे के पीछे चलती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग क्या तो मनु के सिद्धांत को मानने वाले मनुवादियों के पीछे चलते हैं, उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, या अलग अलग चलते हैं, उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक दूसरे के पीछे नहीं चल सकते। जबकि वो चींटियां भी एकता की शक्ति को समझती है। सम्मानित प्यारे साथियों, पूरे देश से बहुजन समाज के जुड़े नौजवान भाइयों बहनों, देश कठिन दौर में है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस दौर से निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इस दौर में ही रुक जाएगा, ठहर जाएगा। बस निकालने के लिए सच्ची निष्ठा, संकल्प और समर्पण की जरूरत है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, और इतिहास इसका बात का गवाह है। जब आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, दुनिया बदलने वाले लोगों को पढ़ोगे, तो आपको एहसास हो जाएगा दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। और किसी मां के पेट से कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। संघर्ष, उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी ईमानदारी उसको योद्धा बनाती। उसके मन में जो अन्याय से के जो पीड़ा पैदा हो जाती है, कुछ लोगों के मन में कोई बात लग जाती है, कोई परिवर्तन के लिए कुछ करता है। आज मैं बहुजन समाज के लोगों में बड़ी निराशा देख रहा हूं। दिल्ली के साथियों से मैंने बात की तो उनमें भी थोड़ी सी निराशा थी, मगर उन्होंने मुझे एक आशा दी। उन्होंने कहा, भैया 22 तारीख को संविधान सभा बुलाएंगे। इस तारीख को जरा सा आप गौर कीजिए। बहुजन समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले और मानवता के महत्वपूर्ण धर्म मानने वाले, इंसानियत को सबसे महत्वपूर्ण धर्म मानने वाले, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के साथियों ने कहा कि हमें संविधान सभा करनी है 22 तारीख को। 22 तारीख से हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना, किसी को दिखाना, किसी से लड़ना नहीं है। 22 तारीख यानी कि अगर हिस्टोरिकल आप इसको पढ़ोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो भारत में 22 जनवरी 1947 को इस देश के संविधान के जो उद्देश्य हैं प्रस्तावना के,
पूरे संविधान को जो संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया गया, वो संविधान की प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। और वो जो पहली लाइन, हम भारत के लोग, क्या वास्तविकता में हम सब लोग भारत के लोग बन पाए? क्योंकि राष्ट्र का जो सपना था वो दीवारें नहीं थी। कितने लोगों पे पक्के मकान नहीं है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग से सुख सुविधाएं उनकी पहुंच से दूर है। ये सारा डाटा बताने के लिए हमने एक संविधान सभा बुलाई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपको भी आना है हमारे कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में आपको भी शामिल होना है। लेकिन केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। खुद का जो अधिकार मिला, अपनी बात को रखने का जो अधिकार मिला है, अपनी समस्या को कहने का जो अधिकार मिला जिस जगह पे, उस पे भी वो सभा नहीं होने दी जाएगी, ऐसा जो है ऑर्डर यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने हमारी एप्लीकेशन पर लिखकर दे दिया। क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं, केंद्र सरकार का ऐसा मानना है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भूखमरी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जाति के आधार पर, क्योंकि शायद वो तो जाति को नहीं मानेंगे, वो जो अपने मंदिरों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के लोगों के घुसने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो तो जाति के आधार पर जो हिंसा हो रही है, वो तो शायद हिंसा करने वालों को सही शिक्षा देने के लिए समझाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों से बना भारत है, अनेक धर्मों को से बना भारत, शायद राम जी के आने के बाद कोई अपने घर में या देश में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होगा, इलाज ना मिलने के कारण किसी के माँ बाप की, किसी के भाई बहन, किसी की पत्नी की, किसी की बेटी की, किसी बेटे की जान नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ जो रेप हत्याएं बड़े पैमाने पे होती है, एनसीआरबी डाटा कहता है शायद अब 22 तारीख के बाद, कल के बाद, वो हत्याएं, उन बहन बेटियों का अपमान इस भारत में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो एक अच्छी शायरी जो है एक शायर की है कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए जब जब जिस पे मुसीबत आती, दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देख के उसको एहसास कराते हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। ये तो अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर, देश में पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा अन्याय और संघर्ष नहीं हुआ अन्याय के खिलाफ जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा न लिया। तो पहला विषय मेरा यह है संविधान। मैं कल आपसे आग्रह करूंगा बहुजन समाज के लोगों से, एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ें। किसी को दिखावे के नहीं, अपने लिए पढ़े, कि जानकारी हासिल करें और महसूस करें कि जिन लोगों ने संविधान में आस्था, विश्वास, जिन लोगों ने संविधान को लेकर भारत का, बिना भारत संविधान के भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है, बिना संविधान के भारत की कल्पना नहीं हो सकती है, और बिना संविधान में मिले हुए अधिकारों के बदौलत इस देश में धार्मिक जो है, जो मान्यताएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम पुनः, और मुझे और उन सब लोगों को भी जो कल 22 तारीख का उत्सव मना रहे हैं, उन सबको भी भारतीय संविधान का धन्यवाद देना चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि अभी तक हम लोग संविधान के उन प्रस्तावना के उन उद्देश्य संकल्पों से बहुत मीलों पीछे हैं, तो हमें ये भी तय करना चाहिए कल एक अच्छे दिन पर कि भाई हमें इस देश के संविधान के जो संकल्प था, उद्देश्य थे, उसको भी पूरा करना है। मेरा अटल भरोसा है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि भाई क्या होगा, मैं आपको विश्वास से कहता हूं,
जो कुछ हो रहा है वो हमें जागरूक करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए हो रहा है। हमें तैयार होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला ईवीएम का, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था करने का समय आ गया है। और फरवरी में हम लोग एक बड़ा, अभी जल्दी हम लोग एक नेशनल मीटिंग बुला के फरवरी में एक बड़ा डिसीजन लेंगे और जनमत जुटा के एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे जहां भी उपयुक्त होगा वहां करना शुरू करेंगे। और एक एक चीज फैक्ट के साथ लोगों के सामने रखें, किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी हो रही। और इससे बचाव सिर्फ हम पे सिर्फ समस्या नहीं है, इसका रोकथाम, इसको फेयर करने की व्यवस्था भी हम पे है। जिन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।